हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है या घर में बहुत सारे तरह के क्लेश चल रहे हैं या घर में किसी भी प्रकार की अगर आपके परेशानी है, तो इसमें मैं 3 उपाय ऐसे बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जीवन आने वाले समय में बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सब परेशानियां धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु ओझा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि बहुत सारे लोग के पास पैसा नहीं आता है, बहुत सारे लोग के पास किसी तरीके की परेशानी है, किसी को नौकरी नहीं लग रही, किसी को पैसा आने का कोई जरिया नहीं बन रहा है। तो उनके लिए मैं इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूं कि जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका आने वाले साल 2 साल में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उसका जुगाड़ या कोई ना कोई तरीका ज़रूर निकल जाएगा जिससे आपके पास पैसा आने लगेगा। आपकी जो कुछ प्रॉब्लम है धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगेगी। तो इन जो इसमें मैं लास्ट में बताने वाला हूँ वो ज़रूर उसको मिस मत करिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं 3 या 4 तरीके आपको बताऊँगा, उनको आपको फॉलो करना है और आप देखिए कि आपका जीवन कैसे धीरे धीरे, तुरंत तो नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप कुछ दिन इसको करते हैं उपाय को, धीरे धीरे आपके जीवन में उसका रिजल्ट दिखाई देने लगे। चलिए, तो दोस्तों जो पहला उपाय है इसमें वो है चींटी और मछलियों को चारा डालना। जैसे, और इसमें आपको एक सावधानी जरूर रखनी है दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं कहीं भी रास्ते में चलते फिरते चींटियों को चारा डाल देते हैं और वो बाद में क्या होता है, उससे उनका लाभ तो होता नहीं और पाप बन जाता है। कैसे? उन्होंने तो डाल दिया रास्ते में, फिर चींटियाँ वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं खाने के लिए और वहाँ से लोग गुजरते हैं या कोई साधन गुजरता है, कोई भी वाहन जाता है तो उन चींटियों वहाँ पे मर जाती हैं चींटियाँ। इससे आपको और पाप हो जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, कोई भी दान या सेवा करने से पहले आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है कि कैसे करें। कहीं भी आप देखिए जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, रास्ते पे मत डालिए, कहीं भी ऐसी जगह पे मत डालिए जहाँ से कोई गुजरता हो। आप पेड़ के किनारे डाल सकते हैं या कहीं और कोने किनारे में चींटियाँ हों वहाँ पे डालिए कि जिससे किसी के आने जाने से उनको वहाँ पे मरे ना। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तभी इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप चींटियों को चारा डालिए, जो कुछ अनाज है चीनी मिक्स करके आटा डाल दीजिए उनको, कुछ भी थोड़ा बहुत आप डालते रहोगे थोड़ा बहुत, तो इससे आपका जो भाग्य बुरा है या जो कुछ प्रारब्ध बुरा है वो नष्ट होता है इससे। क्योंकि आप अगर एक लोग को, जितना एक जीव, चाहे हम आदमी को किसी को भोजन कराते हैं तो उसका हमें पुण्य मिलता है। तो अगर वैसा आपका बजट नहीं है कि हम उतने लोगों को नहीं खिला सकते, वो भी एक जीव है, चींटी भी एक जीव है, और उसको आप अगर उसका पेट भर दोगे, उसको आप खिलाओगे तो उतना ही लाभ आपको होता है। उतना जितना एक इंसान को खिला के आपको पुण्य मिलता है या ब्राह्मण को जितना आप खिला के पुण्य मिलता है, उतना आप उसका भी अगर भला करोगे तो आपको उतना ही लाभ होगा। उसमें अगर आप थोड़ा सा डाल दोगे तो बहुत सारी चींटियाँ, बहुत सारे जीव उससे उनका पेट भर जाता है और उसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलता है। ये तुरंत तो नहीं, लेकिन आप करते रहोगे तो धीरे धीरे इसका आपको रिजल्ट दिखेगा। इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिए वीडियो। दूसरी चीज़ें क्या है, आप किसी भी धर्म से हैं या कहीं से भी हैं तो आपको क्या करना है, जिस भी इष्ट देव में, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी आप पूजा करना थोड़ा बहुत शुरू कर दें। अगर आप राम जी, कृष्ण जी के जिस भी धर्म से हैं उनका नाम जप करना आपको शुरू करना है। 2 माला, 5 माला, 10 माला आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आपको शुरू करना पड़ेगा। 5-10 माला नियम ले लीजिए कि आपको डेली करना है। सुबह उठ के नहाने के बाद, शाम को, जब भी आपको समय मिले। चलते फिरते तो वो तो ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा होगा, हो जाएगा तो अच्छी बात है। नहीं तो आपको एक नियम लेना पड़ेगा कुछ दिन के लिए कि हमें इतना नाम जप करना है। कम ज़्यादा की कोई बात नहीं, चाहे 1 माला करो, 5 माला करो, 2 माला करो, लेकिन आपको डेली रूटीन में इसको आदत अपनी बनानी पड़ेगी। अगर आपने ये भी साथ साथ कर लिया तो आपका धीरे धीरे और अच्छा, आपको अगर कोई भी आपका मन शांत नहीं रहता, आपकी तरह तरह निगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत सारी आपके दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते हैं, तो उससे अगर आप नाम जप करते रहोगे तो धीरे धीरे आपका मन भी आनंद से भर जाएगा और आपका दिमाग शांत हो जाएगा। नंबर तीसरा है दोस्तों कि आपको जो बुरे आचरण है दोस्तों, अगर आप नाम जप कर रहे हो ठीक है, वो तो धीरे धीरे नाम जप में इतनी शक्ति होती है कि अगर आप लगातार करते गए तो बुरे आचरण को वो तो धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। लेकिन यहाँ थोड़ा आपको भी अपने आप से होशियार रह के बुरी आदतें जो कुछ है आपको थोड़ा छोड़ने पर उन पर विचार करना है कि जो कुछ आपका मन कह रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, ये गंदा है, चोरी, बेईमानी या
जो कुछ बुरी चीज़ें हैं उनको कोशिश करो कि आप ना करो। हमारे बाबा जी एक बात कहीं उन्होंने कथा में सुनी थी, वो हम लोग को बताते कि दूसरे का धन सांप समझो, बेईमानी नहीं करना। दूसरे का धन अगर तुम उठाओगे या उनसे छीनोगे तो समझो सांप है, हमें काट लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही वो कहते थे, दूसरे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बताते थे कि गलत काम मत करो। अगर गलत काम नहीं करोगे तो ईश्वर कहीं ना कहीं से आपको उससे ज़्यादा देगा। गलत काम करके आज कमाओगे, कल जाके वो कहीं ना कहीं आपका निकल जाएगा। तो इसलिए ईमानदारी से कमाओ, किसी के साथ धोखा, बेईमानी, चोरी ये सब आप मत करो। अगर कर रहे हो बंद कर दो, जिससे आपको जल्दी रिजल्ट दिखाई देगा। और अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत सेवा और करो, तीर्थ व्रत जितना हो सके, कभी कभार कहीं मंदिर चले जाओ, और चिड़ियों को पानी रख दो, कहीं गर्मी का मौसम आ रहा है धीरे धीरे छत पे अपने भर के। तो ये छोटी छोटी सेवा अगर आप करते रहोगे ना, तो ये आगे चल के बहुत बड़ा आपको खुशियाँ देगा। आपको बहुत सारी खुशी, धन दौलत, समृद्धि, और आपके घर में सुख शांति समृद्धि खुशियाँ सब धीरे धीरे आ जाएंगी। लक्ष्मी जी आ जाएंगी आपके घर में। तो आपको बहुत बड़ा इसमें मैंने कोई नहीं बताया है, ये सब चीज़ें आप बहुत कम लागत में, बिना किसी लागत के कर सकते हो। सबके घर में आटा होता है, चीनी होता है, नहीं है तो कुछ भी, बिस्किट खा रहे हो तो थोड़ा सा तोड़ के कहीं चींटियों को डाल दो, चिड़िया बैठी है उसको डाल दो, और पानी रख दो चिड़िया के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने जीवन में फॉलो करने लगेंगे, आपका जीवन देखिए साल 2-4 साल में ऐसे अचानक कहीं से बदलेगा कि आपको